सिविल सर्विसेज के लिए आइडियल रूटीन क्या होनी चाहिए? जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने 3 बार ही अपने सर के बाल उड़वाए। सबसे बढ़िया रूटीन वो होगी जिसमें सबसे कम एफर्ट लगे, जो एक ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम में हमको बांध दे जिसमें एफर्ट प्रोग्रेसिवली ओवर टाइम कम लगे। Talking about the tools, there are 4 fundamental tools that we will be using. कैफीन, एक मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, एक स्लीप और एक पॉजिटिव रिवॉर्ड्स। आप 8 2-2 घंटे के स्लॉट्स में अपने दिन को बांटोगे। 6 to 8 AM. You do not require caffeine, but it helps to just jolt you. एक झटका देने के लिए अच्छी चीज है। अगर आपको करनी है तो करो, नहीं तो मेरी रिकमेंडेशन है एक्सरसाइज। मे बी यू वांट टू डू HIIT, मे बी यू वांट टू डू कार्डियो, नॉट टू मच, आधा घंटा। द बॉडी शुड गो इनटू अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी। 6 से 8 बजे के स्लॉट में आप अपना स्टेट चेंज करके थोड़ी बहुत पढ़ाई करो। द बेस्ट थिंग टू डू एट दैट टाइम इज करंट अफेयर्स। आपके ब्रेन में यू विल बी ऑप्टिमली क्यूरियस एंड एनर्जेटिक। करंट अफेयर्स में हर रोज नया कुछ ना कुछ आता है, डेली कुछ ना कुछ नया होता हुआ, डेली आपको नए एडिटोरियल्स पढ़ने होंगे। वो कंटेंट इज नॉट इजी टू कंज्यूम बिकॉज वो एकेडमिक कंटेंट होता है। उसको स्टार्टिंग में पढ़ लेना चाहिए एंड गेट इट ओवर विथ। और अराउंड 8 to 10 AM के बीच में कैफीन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, बट इन दैट स्लॉट यू शुड बी डूइंग समथिंग डिफिकल्ट बट विच इज डिफरेंट फ्रॉम करंट अफेयर्स, मोस्ट लाइकली GS। CSAT इज ऑल्सो अ गुड आइडिया क्योंकि बहुत एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए होती है। Another reason for using this 8 to 10 वाला slot for CSAT और for GS is that आपका जो एग्जाम होगा वो लगभग इसी टाइम होगा, हालांकि थोड़ा सा लेट होगा दिन में, बट आपका ब्रेन प्राइम होना जरूरी है और आपके पास अभी एनर्जी है जो कि डिप्लीट हो रही होगी। अब जैसे जैसे आप 10 बजे के आसपास पहुंचोगे, आपके बॉडी के कोर्टिजोल लेवल्स राइज करेंगे, आपको डेफिनेटली आप कुछ खाओगे, यू विल ईट, एंड नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ डाउन स्लाइड। और 12 बजे के आते आते यू विल नीड अ ब्रेक। योर बॉडी एंड योर माइंड विल से कि अब 1 मिनट मुझे अब कुछ रेस्ट करना पड़ेगा, अब मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई है। एट दिस पॉइंट यू हैव 2 ऑप्शंस, ईदर यू स्विच इट ऑफ एंड गो टू स्लीप फॉर अ क्विक नैप, और यू जस्ट रीसेट द माइंड। जिस भी स्टाइल से आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके मैकेनिज्म है, जो भी आपके तरीके हैं, चाहे वॉक पे जाना या और यू प्ले विद योर डॉग और यू टॉक टू योर फैमिली, जो भी है, यू नीड टू नाउ ब्रेक एंड रीस्टार्ट दैट सिस्टम। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे, now this is the time I think that you can engage with more GS or you can practice answer writing, because it won't be the best time I think to memorize things, but it will be the best time to think about things. नई इन्फॉर्मेशन बहुत हद तक आपके पास आ गई होगी उस दिन की, जो भी नई इन्फॉर्मेशन आनी है आपने कंज्यूम कर ली। Now it will be the time to perhaps engage with some conceptual thinking, analytical thinking. I personally notice starting of the day में my analytical thinking is not great because there are so many bits of information that come throughout the day and that get remembered throughout the day. Subconscious process चलता सा रहता है। You get to realize कि अच्छा वो भी याद आ गया, ये भी याद आ गया, वो भी याद आ गया। तो जब मैं कोई composition या कोई भी creation या कोई भी concept को materialize करता हूँ, मुझे यही realize होता है कि second half of the day के आसपास conceptualization में richness ज़्यादा होती है। 12 to 2 और 2 to 4 slot. Here you will need to put in 1 hour of good work that can be whatever you want. आप हो सकता है इसमें ऑप्शनल पढ़ रहे हो सकता है आप में कुछ पढ़ रहे हो, बट अपने 2 घंटे का एक स्लॉट रखना है दोपहर में, जिसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, और पुश करना बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन टू द लेटर इवनिंग, अब यहां पर हम थोड़ा सा वी कैन कम इन टू पैसिव लर्निंग एंड वी कैन कम इन टू नॉट एक्टिवली एंगेजिंग। अ ग्रेट आइडिया वुड बी टू वॉच perhaps VON, or there are some playlists of very good videos that I had curated. That playlist I will give you. आपको playlist वो links में मिल जाएगी। वो videos mind expanding videos हैं। Passively मजा आएगा आपको देखने में, आपका effort नहीं लगेगा because they are so visually rich. तो I would suggest that around 4 to 6 PM, if you are already fatigued, visual information will be a good idea to consume at this time. Now, as you move from 6 to 8 PM, here you will need another phase restart. And here I would highly recommend a dose of meditation. A dose of meditation, and I am specifically talking about आनापाना type meditation, जिसका मतलब वो meditation जिसमें हम सिर्फ अपने माइंड को काम कर रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग में अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, दिन में बहुत कुछ हो चुका है, पढ़ाई के हिसाब से भी और वैसे भी दिन में कुछ ना कुछ हो गया होगा, कोई किसी से मिलना, आपके फ़ोन पे मैसेजेस, आपकी प्रायोरिटीज़ वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग विल बी मिक्सड अराउंड द इवनिंग एंड द डे इज नाउ क्लोजिंग. You want to at this time make sure that your mind is clear and you are ready for the last hit of the day and you are ready to win the next day also, and you are ready to close the day at a win. 5 मिनट, बस 5 मिनट लगते हैं. I will send a link to you. I will share that link in the description. That is a simple guided meditation. आप उसको करके you will feel that there is a difference and there is a
definitely a positive clarity in thought once you've done that. Now, important thing, 6 बजे के बाद हमको कैफीन कंज्यूम नहीं करनी है बिकॉज इट विल डिसरप्ट स्लीप. आप चाहो तो 6 बजे वाले स्लॉट से पहले 4 बजे के आसपास एक छोटा सा नैप डाल सकते हो, बट कैफीन अब हम अवॉइड करेंगे. जितनी भी कैफीन आपको कंज्यूम करनी है 6 बजे से पहले. जब हम 6 से 8 और 8 से 10 के स्लॉट्स में जाते हैं, आई थिंक इट इज़ बेस्ट टू गिव इट वन मोर पुश ऑफ हार्ड कॉन्टेंट. इफ़ यू कैन मैनेज इट दैट वुड बी ग्रेट एंड इट विल फील लाइक अ विन. कोई ऐसी चीज़ अपने लास्ट स्लॉट में डालो जो आपके लिए चैलेंजिंग भी हो और इतनी चैलेंजिंग भी ना हो कि ना कर पाओ, इतनी चैलेंजिंग हो कि आपको मज़ा भी आए. एंड एट दिस पॉइंट यू वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस द रिवॉर्ड. जब दिन खत्म होने वाला हो और वो जो लास्ट पुश है ना, जिसमें आपको लगता है कि अब नहीं होगा, आप थक गए, बट आपको पता है कि अब थोड़ा सा बस और हो जाएगा, तो एक रिवॉर्ड है वहाँ पे. दिन के एंड में एक रिवॉर्ड होना चाहिए. हो सकता है कि फूड डिलीवरी हो सकता है किसी के पास मिलने जाना हो सकता है आपको कुछ चाहिए हो, मुझे नहीं पता, बट यू नीड टू फील रिवॉर्डेड. एक बिल्कुल डोपामिन वाली फीलिंग आनी चाहिए उसमें, एंड दैट इज अ विन. नाउ यू स्कोर्ड द विन एट द एंड ऑफ द डे. अपने 8 स्लॉट्स यूज करें. मेरी रिकमेंडेशन है इन 8 स्लॉट्स में से एटलीस्ट 4 स्लॉट 2-2 घंटे के यूज होने चाहिए पढ़ाई के लिए. एटलीस्ट 2 स्लॉट यूज होने चाहिए रिक्रिएशन, रीस्टार्ट, इमर्जन और फूड और व्हाटएवर यार बेसिक रिक्वायरमेंट्स. और 1 या 2 स्लॉट्स होने चाहिए थोड़े से खाली, जिसमें आप एडजस्ट कर सको, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्लॉट्स आर नॉट एयर टाइट. अगर आपने ये 5 दिन कर लिया तो आपके सिस्टम में ये ऑटोमेट हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इस पूरे स्केड्यूल का क्रक्स, जी जो 4 टूल्स हैं, मेडिटेशन, कैफीन, स्लीप और रिवॉर्ड्स, इसको लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करना है. अच्छे रूटीन्स बहुत सारे मिल जाएंगे. मेनी पीपल विल गिव यू डेली रूटीन, ये इस टाइम पे पढ़ो, ये इस टाइम पे पढ़ो, ये इस टाइम पे पढ़ो. इट नेवर वर्क्स. योर बॉडी डजंट वर्क लाइक दैट. योर बॉडी हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ओन. अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आप में डू और डाई एटीट्यूड है, जो कि आपको चाहिए होगा, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट फॉर द लेजी, यूपीएससी इज़ फॉर द एंशियस, यूपीएससी इज़ फॉर द टाइप ए ड्रिवन पर्सनैलिटी. तो आपको इसी टाइप का कुछ ना कुछ सिस्टम वैसे भी बनाना पड़ेगा. नीडलेस टू से हर टेम्पलेट में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं. फील फ्री टू मेक दोज चेंजेस, बट द रूल्स एंड द एसेंस will remain the same. And I will link all the details that I could. आपके जितने भी questions होंगे, I will try to answer if you let me know in the comments. आपके resources मैं description में I will have them added, and I hope that this benefits you, and I hope that you can do this for 5 days, 5 wins in a streak, 1 2 3 4 5. There is no stopping you. It will become habitual. उसके बाद आपको cognitive dissonance होगा अगर आप नहीं करते तो. There will be a sense of incompleteness. एक स्ट्रीक होती है जो गेमिफिकेशन में यूज होती है, उस स्ट्रीक को आप यूज करो. यू बी द वन हु इज रिवॉर्डिंग योर ओन सेल्फ. यू यूज योर बॉडी एज अ व्हीकल टू गेट यू फॉरवर्ड. यू यूज योर माइंड एज अ टूल एंड नॉट जस्ट अ यूनिट ऑफ बेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ विल पावर. और उसको इज्जत देके उसके हिसाब से उसके एनर्जी के रिसोर्सेज को कैलिब्रेट करके अपने दिन को आप ऐसे बांटो. आई होप दिस रियली बेनिफिट्स यू. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.